हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे CCSU यानी कि चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ के बीएड सेकेंड ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। पेपर था आपका क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल। पेपर का कोड है E301 CC5। 2024-26 का सेशन है और आपकी परीक्षा 2026 में कंप्लीट हुई थी। आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बता दूं, पिछले 5 साल के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं, सारे क्वेश्चन पेपर की PDF आपको 49 रुपये में प्रोवाइड कर दी जाएगी। दूसरी बात, 199 रुपये में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अब सजेशन क्या होता है? सजेशन यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे सवाल जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछे जाते हैं, आंसर के साथ आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है। अब देखिए ये बनता कैसे है। तो ये पिछले 10 साल के PYQ को स्कैन करके तैयार किया जाता है। दूसरी बात, आपका जो लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न है उसको ध्यान में रखा जाता है। तीसरी बात, आपका सिलेबस क्या कह रहा है, सिलेबस में कौन से टॉपिक हैं उसको ध्यान में रखा जाता है। और आखिर में मेरा खुद का एक्सपीरियंस, मैंने BEd MAd कर रखा है और पिछले 2-3 सालों से अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में सजेशन देने का मैं काम कर रहा हूँ और काफ़ी अच्छी सफलता मुझे मिली है। अगर आप भी सफलता के भागीदार बनना चाहते हैं तो यहाँ से मेरी ईमेल ID आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो, डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। तो चलिए, क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल के क्वेश्चन पेपर को हम लोग देखेंगे कि किस तरह का सवाल यहाँ पर पूछा गया था। ये रहा आपका पेपर, BEd 2 ईयर्स कोर्स, और यहाँ पे आपको सेकेंड ईयर दिखेगा। और यहाँ से आप देख सकते हो क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल। पेपर का कोड है E301। 3 घंटे का वक्त, 40 नंबर आप मैक्सिमम यहाँ से ला सकते थे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग चलेंगे ग्रुप C में, जो MCQ या फिर आप उसे वन लाइनर कह लो, ट्रू फॉल्स कह लो, उसे हम लोग देखेंगे। सेक्शन C, यहाँ से आपको ऑब्जेक्टिव सवाल दिखेंगे। आपको बोला गया कि किसी 8 सवालों का जवाब दे, 8 एकम 8 यानी कि 8 वंस आर 8 स्कोर आप कर सकते हैं। पहला सवाल, प्रतिभाशाली बच्चों की पहचान बुद्धि परीक्षण के द्वारा की जा सकती है, सत्य अथवा असत्य? बिल्कुल, IQ टेस्ट को आप आराम से निकाल सकते हैं, जिसमें आप लिखते हो मेंटल एज अपॉन क्रॉनिकल एज और इसको आप 100 से मल्टीप्लाई कर देते हो, तो इससे आपको जो है IQ निकल जाता है। तो आप ऑब्वियसली जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं, रिटार्डेड बच्चे हैं, मंदबुद्धि बच्चे हैं, सबका आप IQ निकाल सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ट्रू। अगला सवाल, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन इंटेलिजेंस एंड क्रिएटिविटी। बुद्धि और सृजनशीलता में कोई अंतर नहीं है, ये बात सच है अथवा नहीं? तो ऑब्वियसली ये बात गलत है, फॉल्स है ये बात। क्यों भाई? क्योंकि बुद्धि और सृजनात्मकता आपस में संबंधित तो हैं, जुड़े हुए हैं, लेकिन एक नहीं है। ठीक है, NCERT का फुल फॉर्म आपको लिखने के लिए कहा गया है। तो NCERT का फुल फॉर्म होता है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ठीक है, पहला आंसर मिल गया। अब आगे बढ़ेंगे। स्लो लर्नर आर ऑल्सो कॉल्ड एजुकेशनली रिटार्डेड। मंद गति से सीखने वाले बच्चे को शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए भी कहते हैं। यह बात सत्य है अथवा नहीं? तो बिल्कुल ये ट्रू है, इसे जो है सत्य मानेंगे हम लोग। अगला है, स्वास्थ्य से प्रभावित बच्चों को डैश विद्यालय में प्रवेश दिया जाता है। हेल्थ इंपियर्ड चिल्ड्रेन आर एडमिटेड इन स्कूल। तो देखिए इसका जो सही जवाब हो जाएगा इंक्लूसिव स्कूल में। इंक्लूसिव स्कूल यानी कि जिसमें हर तरह के बच्चे पढ़ सकते हैं बिना किसी टोक टाक के, उसे इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा, समावेशी विद्यालय कहते हैं। अगला सवाल, नेशनल एजुकेशन इंस्टीट्यूट फॉर विजुअली इंपियर्ड चिल्ड्रेन इज सिचुएटेड इन। दृष्टिबाधित बच्चों के लिए राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो देहरादून में आपको ये देखने को मिलेगा। कहाँ पर? देहरादून इसका सही जवाब हो जाएगा। सवाल नंबर 18वां, को टीचिंग मीन्स यानी कि सह शिक्षण का क्या मतलब है? सह शिक्षण जब 2 या 2 से अधिक शिक्षक मिलकर जो है कोऑपरेटिव लर्निंग के तहत बच्चों को पढ़ाते हैं। 2 या 2 से अधिक शिक्षक मिलकर पढ़ाएंगे तो उसे हम लोग को टीचिंग कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल, द राइट टू एजुकेशन एक्ट वाज इंट्रोड्यूस इन द ईयर। देखिए शिक्षा का अधिकार अधिनियम किस वर्ष में लागू हुआ? देखिए 2009 में बन तो गया, लेकिन ये 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ था। ये ध्यान में रखिएगा, ये 2010 में 1 अप्रैल से लागू हुआ था। अगला सवाल देखिए क्या बोला गया है। समावेशी शिक्षा के संस्थापक डी क्रॉली हैं, ये ध्यान में रखिएगा। ये फैक्चुअल सवाल है, कई दफा ये सवाल जो है पूछा जा चुका है। अगला सवाल, ऑब्जेक्टिव ऑफ अ काउंसलिंग प्रोसेस इज। परामर्श प्रक्रिया का क्या उद्देश्य है? ताकि सेल्फ नॉलेज हो अपने बारे में, सेल्फ
एक्सेप्टेंस यानी कि जो आप हो उसे आप स्वीकार करो और फिर एडजस्टमेंट करो। बिल्कुल ऑल ऑफ दीज आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि आत्मज्ञान, आत्म समायोजन, आत्म स्वीकृति का होना जरूरी है। तो ये था सेक्शन सी। अब हम लोग सेक्शन ए की ओर बढ़ेंगे एक एक करके। सेक्शन ए में देखिए क्या बोला गया है, आपको 3 सवालों का आपको जो है जवाब देना है और 8 या 24 नंबर यानी कि 8 3 R 24 स्कोर आप कर सकते हैं। सब पहला सवाल, डिस्क्राइब द पॉलिसीज एंड द लेजिस्लेशन फॉर इंक्लूसिव एजुकेशन एंड रिहेबिलिटेशन। समावेशी शिक्षा एवं पुनर्वास की नीतियों और विधानों का वर्णन कीजिए। अगला सवाल, डिफाइन इमोशनली डिस्टर्ब चिल्ड्रेन, डिस्क्राइब द प्रॉब्लम एंड एजुकेशनल प्रोविजन ऑफ इमोशनली डिस्टर्ब चिल्ड्रेन। भावनात्मक रूप से विक्षेपित बच्चों को परिभाषित कीजिए। भावनात्मक रूप से विक्षेपित बच्चों की समस्याओं और उनके शैक्षिक प्रावधानों का वर्णन कीजिए। अगला सवाल, व्हाट इज ऑटिज्म, हाईलाइट द चीफ सिम्टम्स ऑफ सच चिल्ड्रेन। ऑटिज्म क्या है, ऑटिज्म से ग्रसित बच्चों के मुख्य लक्षणों को के ऊपर प्रकाश डालिए। इसमें अथवा वाला सवाल देख लेते हैं, विच टाइप ऑफ अ ट्रेनिंग प्रोग्राम शुड बी ऑर्गेनाइज फॉर इंक्लूसिव टीचर्स, डिस्कस इट। समावेशी शिक्षकों के लिए किस प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाने चाहिए, इसकी विवेचना कीजिए। सवाल नंबर 3, What do you mean by inclusive instructional design? Highlight the different aspect and importance for collaborative instruction. समावेशी अनुदेशन प्रारूप से आप क्या समझते हैं? सहयोगात्मक अनुदेशन के विभिन्न पक्ष तथा महत्व पर प्रकाश डालिए। अगला सवाल, डिस्कस इन डिटेल द क्लासरूम मैनेजमेंट प्रोसेस फॉर हियरिंग इम्पेयर्ड चिल्ड्रेन। श्रवण बाधित बालकों के लिए कक्षा प्रबंधन प्रक्रिया की विस्तृत वर्णन करके बताएं। अब बात करेंगे सेक्शन बी, आखिरी होगा क्योंकि सेक्शन सी हम लोगों ने पहले ही कर लिया है। क्या बोला गया है, देखिए यहाँ पर 4 सवालों का जवाब दें, 2-2 नंबर आपको मिलेगा। 4 2R 8 स्कोर आप यहाँ से कर सकते हैं। सवाल क्या है, एनसीटी के फंक्शन को बताएं, एनसीटी के कार्यों का वर्णन करें। अगला सवाल देखिए क्या बोला गया है, डिलिक्वेंट चाइल्ड के सिम्टम्स यानी कि अपराधी बालक के लक्षण को बताइए। ठीक है, अगला सवाल देखिए क्या है, ई लर्निंग यानी कि ई अधिगम के बारे में बात करें। सवाल नंबर 7, राइट द इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज फॉर द इंक्लूसिव स्कूल। एक समावेशी विद्यालय के लिए अवसर संरचनात्मक सुविधाओं के बारे में बात करें। सवाल नंबर 8, गाइडेंस एंड काउंसलिंग फॉर इंक्लूसिव स्टूडेंट। समावेशी विद्यालयों के लिए निर्देशन एवं परामर्श। सवाल नंबर 9, इंपॉर्टेंस फॉर इंक्लूसिव एजुकेशन। समावेशी शिक्षा का महत्व को बताएं। सवाल नंबर 10, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ चिल्ड्रेन विथ डाइवर्स नीड्स यानी कि विविध आवश्यकताओं वाले बालकों की विशेषताओं को बताएं। सवाल नंबर 11, डिफरेंशिएट बिटवीन पीयर ट्यूटोरिंग एंड पीयर मीडिएटेड इंस्ट्रक्शनल यानी कि सहकर्मी शिक्षण और सहकर्मी मध्यम अनुदेशन के बीच अंतर को बताइए। तो ये था आपका सवाल CCSU का क्वेश्चन पेपर। अगर आपको पिछले 5 साल का PYQ चाहिए तो ये आपको 49 में, अगर आपको सजेशन चाहिए तो 199 रुपये में आपको ये प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।